नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आया हूँ कुकुम्बर की फसल में। यहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं, इन्होंने बुलाया था कि यहाँ का जो पीएच है वो बहुत हाई है। यहाँ का जो पीएच है 9 पे है, और 9 यानी 8.5 के ऊपर जो पीएच हो जाता है वहाँ की मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो वहाँ की जो फसल उत्पादन है उसमें असर पड़ता है। तो फसल उत्पादन बहुत कम हो जाता है पीएच अधिक होने की वजह से। अब यहाँ पर जो मेन समस्या थी वो क्या थी किसान भाइयों, कि ये जो प्लांट था ये 2 महीने का हो चुका था, लेकिन 2 महीने बाद भी जो प्लांट था वो इस ऊंचाई पे था। ये हाइट थी प्लांट की, बहुत ही नीचे प्लांट था, ऊपर बढ़ नहीं रहा था पौधा। मैं आया उसके बाद मैंने देखा कि भाई पीएच इनका हाई है, तो जो मेन कारण है जो पौधा नहीं बढ़ पा रहा, असमान वृद्धि है, उसका मेन कारण है वो पीएच का अधिक होना। क्योंकि जब पीएच अधिक होता है तो न्यूट्रेंट पौधा अपडेट नहीं कर पाता है, और यही कारण होता है कि पौधा बढ़ नहीं पाता या पौधा फ्रूटिंग सही से नहीं दे पाता। तो उस पीएच का किसान भाइयों क्या होता है कि पीएच ज्यादा हो तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा जाओगे तो आप फसल कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप राजस्थान में आप ज्यादातर जगह क्या हो चुका है, मिट्टी पीएच अधिक हो चुका है, मिट्टी खराब ही है। तो आप अगर पीएच को देखोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे फसल। हर चीज का इलाज होता है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है, ये इसमें ये करना कि आप उसमें जिप्सम डलवाइए जब पीएच अधिक है तो सबसे पहले। लेकिन अगर मतलब ये तो क्या है, इनको जिप्सम डलवाई नहीं थी इन्होंने, पहले पता ही नहीं था इनको पीएच कम करने के लिए। तो पीएच कम करने के लिए आपको करना क्या है, आप फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, इनमें से कोई भी एसिड HCl वगैरह कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और उसको अपना पीएच नाप करके, पीएच का कितना पीएच पानी है जा रहा है आपका आगे, उस पीएच को 6 पीएच तक कर करके फिर आप चलाइए। उससे क्या है, आपका पीएच कम होगा तो उसके बाद आपको फसल में बम्पर पैदावार मिलेगी, आपको एक अलग ही उसका लेवल देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने पे चलवाया और आपने देखा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पौधा फिर एकदम से यहाँ तक आ चुका था। और उसके बाद दोस्तों, अब सर्दी भी बहुत जबरदस्त पड़ रही है यहाँ पे, रात को टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, 0 से नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद खीरों में कोई कमी नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हैं, खीरे बनने के लग रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या, पोषक तत्व, पौधे को पोषक तत्व पूरा चाहिए, और जो पोषक तत्व के लिए आपको क्या चलाना है, क्या शेड्यूल है, उस शेड्यूल सही होना चाहिए। और शेड्यूल सही होगा तो दोस्तों ये बनेगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूं, आपके भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं ग्रेट भारत एग्रोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूं, मेरा नाम मनीष शर्मा है। आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर समस्याओं का हल होगा। आप ये फसल देख सकते हैं कि किस तरीके से फसल है, और ये फसल बढ़ नहीं पा रही थी और दिक्कत है। और रोग क्या है कि रोग आना स्वाभाविक है। रोग तो आपके आएंगे, ये नहीं कि रोग नहीं आएंगे, आपने फसल लगा दी, रोग आना स्वाभाविक है, लेकिन रोगों से घबराना नहीं है। रोगों का इलाज होता है, कैसा भी रोग हो, कुछ भी हो, हर रोग का इलाज संभव है। मैं आपको दिखाऊंगा, इधर भी इस प्लांट में भी दूसरी तरफ जाऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा कि इसमें वायरस आए हुए थे, वायरस बने हुए थे, इसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक था, तो उसकी वजह से इसमें आया हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा दूसरी तरफ करके। आपको खीरे काफी अच्छे लगे हुए हैं इसमें पूरे प्लांट में। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो बीमारी थी इसमें वायरस बन गए थे, व्हाइट फ्लाई के ज्यादा अटैक था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने उसका कैसा इलाज किया था। किसान भाइयों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको पत्ता दिख रहा है, ये वायरस बन चुका है। क्योंकि ये क्यों बना वायरस, इस पे व्हाइट फ्लाई का अटैक था, लेकिन इलाज इसका भी हुआ है। अब आप ऊपर देख सकते हो कि ये सारे सही होते जा रहे हैं, ये सारे देखो सही है, ऊपर नीचे वायरस है, ऊपर सही आ रहे हैं। तो स्प्रे करा हमने, उस स्प्रे के बाद ये एकदम सही हो गया, स्प्रे करवाने के बाद। तो हर रोग का इलाज है, रोग से घबराना नहीं है, रोग का हर का इलाज होता है। रोग आते हैं, स्वाभाविक रोग आना। ये वायरस बन गया था क्योंकि इन्होंने व्हाइट फ्लाई पे ध्यान नहीं दिया था, व्हाइट फ्लाई ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कहीं से भी आपको व्हाइट फ्लाई नजर नहीं आएगी, पूरी व्हाइट फ्लाई हमने काबू में कर ली है, पूरा कंट्रोल में आ गया है। और अब वायरस बिल्कुल नहीं है, ऊपर अब एकदम सही आ रहे हैं, पौधे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और अच्छा प्रोडक्शन, सर्दी होने के बावजूद 1 से 2 टन आराम से एक दिन छोड़कर एक दिन निकल रहा है, माल निकल रहा है। आप देख सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। आज हार्वेस्टिंग हो भी चुकी, उसके बावजूद भी ये देखिए आप देख सकते हैं। और मैं आपको इन फार्मर के पास कैप्सिकम का भी प्लांट है, मैं आपको वहां पे भी देख जाऊंगा, वहां पे भी इनके रोग आया हुआ था, इनके पूरे प्लांटों में ही रोग था, और उसको हमने कैसे काबू किया और कैसे ठीक किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।